एक दफा की बात है कि दूर किसी जंगल में एक शेर का राज था। जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और शेर और शेरनी अपने बच्चे के साथ एक चट्टान पर खड़े सभी जानवरों को हंसते खेलते देख रहे थे। इतने में अचानक से एक तोता उड़ता हुआ शेर के पास आता है। बताओ तोते, यहाँ कैसे आना हुआ? शेर राजा, मैंने जंगल में एक सफेद रंग के बड़े बंदर को देखा है। क्या? सफेद रंग का एक बड़ा बंदर? ऐसा तो कोई भी बंदर हमारे जंगल में नहीं, और ना ही मैंने आज से पहले कभी कोई सफेद रंग का बंदर देखा है। हाँ शेर राजा, मैंने भी पहली बार ही ऐसे बंदर को देखा है। न जाने वो हमारे जंगल में क्या करने आया है। शेर राजा, मुझे लगता है हमें जाकर देखना चाहिए, कहीं वो सफेद बंदर हमारे जंगल के जानवरों का शिकार करने के लिए तो नहीं आया। तो ठीक है बेगम, हम अभी जाकर देखते हैं। ये सब बोलने के बाद शेर और शेरनी तोते के पीछे पीछे उस सफेद बंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ा और हट्टा कट्टा सफेद बंदर उनके सामने खड़ा होता है। कौन हो तुम और किसकी इजाजत से तुम मेरे जंगल में दाखिल हुए? शेर राजा, मेरा नाम बाबू बंदर है। मैं यहाँ से बहुत दूर समंदर पार एक जंगल में अपने साथियों के साथ रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे जंगल में दो शिकारी आए थे और मैं गलती से उन शिकारियों के बिछाए हुए जाल में फंस गया और वो मुझे वहाँ से उठाकर एक कश्ती में यहाँ ले आए। बहुत मुश्किल से मैं उनकी कैद से भागा हूँ और उनसे बचते बचाते मैं यहाँ आ गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है जो तुम फिर से आजाद हो गए, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? शेर राजा, मेरे पास छुपने के लिए और कोई भी जगह नहीं। अगर मैं जंगल से बाहर गया तो वो शिकारी मुझे फिर से पकड़ लेंगे, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं कुछ दिन तक यहाँ आपके जंगल में रुक सकता हूँ? देखो बाबू, बुरा मत मानना, मैं किसी भी अनजान जानवर को अपने जंगल में रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। और वैसे भी तुम शिकारियों से भागकर यहाँ आए हो। अगर वो शिकारी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ इस जंगल में आ गए तो शायद वो तुम्हारे साथ साथ हमारे जंगल के और जानवरों को भी पकड़कर अपने साथ ले जाएं। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ। ठीक है शेर राजा, जैसा आप कहें। वैसे भी मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई और जानवर किसी मुसीबत में फंसे। मैं अपने छिपने के लिए कोई और जगह ढूंढ लेता हूँ। ये बोलने के बाद बाबू बंदर वहाँ से चला जाता है। शेर राजा, हमें उसे यहाँ रुकने देना चाहिए था। बेचारा यहाँ से जाने के बाद अगर फिर से उन शिकारियों के हत्थे चढ़ गया तो फिर से कैद हो जाएगा। देखो बेगम, हमें ऐसे किसी भी अनजान जानवर की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। क्या पता वो झूठ बोल रहा हो और असल में वो किसी शिकारी का जासूस हो। जी शेर राजा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे भी ये बंदर बहुत चालाक होते हैं और ये बहुत आसानी से इंसानों के दोस्त भी बन जाते हैं। वैसे आपकी बात भी ठीक है। चले अब चलते हैं, हमारा बेटा हमारा इंतजार कर रहा होगा। इस सब के बाद शेर और शेरनी भी वहाँ से चले जाते हैं और बाबू बंदर कुछ देर के बाद वहाँ से चलते चलते जंगल के पीछे वाली पहाड़ी पर पहुँच जाता है। अरे वाह, देखो तो ये कितनी प्यारी जगह है। ये जगह मेरे रुकने के लिए बिल्कुल ठीक है। ये जगह जंगल से दूर भी है और यहाँ देखने से तो यही लगता है कि बहुत वक्त से यहाँ कोई नहीं आया। अब यहाँ मैं अपने लिए आराम से एक कश्ती बना सकता हूँ और कश्ती के बनाते ही मैं समंदर के रास्ते वापस से अपने जंगल चला जाऊंगा। ये सब बोलने के बाद बंदर अपने काम पर लग जाता है और अपनी कश्ती के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर देता है। इस सब में कुछ ही दिन गुजरते हैं और बाबू अपने लिए एक लकड़ी की बनी हुई कश्ती तैयार कर लेता है। अरे वाह, मैंने तो कुछ ही दिनों में एक बहुत ही अच्छी कश्ती बना ली। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अकेले रहकर इतने कम दिनों में इतनी अच्छी कश्ती बना लूंगा। बाबू के ये सब कहते ही अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या बारिश, मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। लेकिन रुको, ये तो मुझे कोई आम बारिश नहीं लगती।
ये तो तूफानी बारिश है। इस बारिश से तो जंगल में पानी की बाढ़ आ सकती है। मुझे जाकर शेर राजा को बताना होगा, वरना जंगल के सभी जानवर इस तूफानी बारिश से आने वाली बाढ़ में डूबकर मर सकते हैं। ये सब बोलने के बाद बाबू बंदर शेर की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ जंगल में सभी जानवर बारिश के होने से बहुत खुश हो रहे होते हैं और यहाँ वहाँ भागते हुए एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। और वहीं शेर और शेरनी भी सभी जानवरों को ऐसे खेलते हुए देख खुश हो रहे होते हैं। देखो बेगम, इस बारिश से तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जंगल में कोई खुशियों की बहार आ गई है। सही कहा आपने शेर राजा, देखें तो सभी जानवर कितने खुश हैं। इतने में बाबू बंदर वहाँ शेर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, तुम तो अभी तक यहीं हो? मेरे समझाने के बावजूद भी तुम यहाँ से नहीं गए। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। अरे नहीं शेर राजा, आप गलत समझ रहे हो। मैं आपके कहने पर उसी दिन इस जंगल को छोड़कर चला गया था और आज ही मैं वापस अपने जंगल को रवाना होने वाला हूँ। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो तुम फिर अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? शेर राजा, मैं तो बस आपको ये बताने आया हूँ कि जिस बारिश को आप खुशियों की बहार समझ रहे हो, असल में वो एक तूफानी बारिश है। अगर ये बारिश शाम तक नहीं रुकी तो जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। तो अच्छा यही होगा कि आप अपने जंगल के सभी जानवरों को लिए वक्त पर किसी ऊंची पहाड़ी पर चले जाएं। इसी में सबका भला होगा। क्या अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? आज से पहले कभी भी हमारे जंगल में कोई बाढ़ नहीं आई और ऐसी बारिशें तो आए दिन यहाँ होती रहती हैं। अब तुम यहाँ से चले जाओ और अगर आज के बाद फिर से तुम मुझे यहाँ दिखे तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। शेर राजा, आप तो मेरी बात का बुरा मान गए। मैं तो आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। पर खैर, जैसी आपकी मर्जी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलने के बाद बाबू वहाँ से चला जाता है। अच्छा ही हुआ जो वो यहाँ से चला गया, वरना मेरे हाथों मारा जाता। शेर राजा, क्या पता वो सच कह रहा हो। देखो बेगम, मैं कई सालों से इस जंगल पर राज कर रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ कभी भी कोई भी बाढ़ नहीं आ सकती। ठीक है शेर राजा, जैसी आपकी मर्जी। अरे ये क्या, वो शेर राजा तो मुझे कोई सटका हुआ लगता है। खैर जाने दो, ऐसा करता हूँ कि मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ और सुबह होते ही मैं अपनी कश्ती में सवार होकर अपने जंगल को रवाना हो जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही जब शेर अपनी गुफा से बाहर आता है तो देखता है कि जंगल में बाढ़ आ चुकी है और बाढ़ का पानी शेर की गुफा की चट्टान तक आ पहुंचा है। अरे ये क्या, जंगल में तो सच में बाढ़ आ गई है। उस बाबू बंदर की बात सही निकली। इतने में तोता उड़ते हुए शेर के पास आ जाता है। अरे शेर राजा, ये क्या, आप तो अब तक यहीं हो, आप गए नहीं? अरे तोते, मैं कैसे जाता? मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि जंगल में बाढ़ आ गई है। ये तो बताओ कि बाकी सब जानवर कहाँ गए? शेर राजा, रात को जब बाढ़ जंगल में आई थी तो तब बाढ़ का पानी कम था, तो उसी वक्त सभी जानवर जंगल के पीछे वाली पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए और मैं तो समझा था कि आप भी उन सब के साथ ही चले गए होगे। इतने में शेरनी भी गुफा से बाहर आ जाती है। अरे शेर राजा, ये क्या, इतना सारा पानी? लगता है वो बाबू बंदर बिल्कुल ठीक कह रहा था। हाँ बेगम, हमें उसकी बात माननी चाहिए थी। और जिस तरह ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, मुझे लगता है कि ये पानी और भी बढ़ सकता है। हाँ शेर राजा, आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वो सब तो ठीक है, मुझे यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। बेगम, तुम ऐसा करो कि गुफा से हमारे बेटे को साथ ले आओ। हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। ठीक है शेर राजा, मैं अभी उसे लाती हूँ। ये बोलने के बाद शेरनी वापस से जब गुफा में आती है तो देखती है कि गुफा में बच्चा है ही नहीं। जिसके बाद वापस से शेरनी भागते हुए शेर के पास आती है। अजी सुनिए शेर राजा, हमारा बेटा गुफा में है ही नहीं। अरे नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? जाओ तुम फिर से देखो, वो अंदर ही होगा।
शेर राजा, मैंने बहुत अच्छे से देखा है, वो गुफा के अंदर नहीं है। लगता है आज भी वो हमेशा की तरह हमारे उठने से पहले ही खेलने के लिए बाहर निकल गया होगा। तोते, तुम जल्दी से जाओ और आसपास नजर दौड़ाओ। देखो, शायद तुम्हें मेरा बेटा दिख जाए। अरे शेर राजा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ तो दूर दूर तक पूरा जंगल पानी से भरा हुआ है। अरे ये क्या हुआ? कहीं हमारा प्यारा बच्चा पानी में डूब तो नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। तोते, तुम जाते हो कि नहीं? ये ना हो कि तुम मेरा शिकार बन जाओ। माफ कीजिएगा शेर राजा, मैं अभी जाकर देखता हूँ। ये बोलने के बाद तोता शेर के बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिर तोते की नजर पानी में डूबे हुए एक दरख्त पर पड़ती है, तो वो देखता है कि शेर का बच्चा उस डूबते हुए दरख्त के सिरे पर खड़ा है। जिसे देखने के बाद तोता जल्दी से जाकर उस दरख्त पे शेर के बच्चे के पास बैठ जाता है। अरे ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो तुम सही सलामत हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। तोता अंकल, मुझे यहाँ से मेरे बाबा के पास ले जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चे, बारिश में ज्यादा देर तक उड़ने की वजह से मेरे पंख गीले हो गए हैं। अब तो मैं खुद भी नहीं उड़ सकता, और अगर मेरे पंख सूख भी गए तो मैं तुम्हें उठाकर नहीं ले जा पाऊंगा। अब तो ऊपर वाला ही हमारी मदद कर सकता है। अब तोता भी शेर के बच्चे के साथ पानी में डूबते हुए दरख्त पर फंस जाता है, और वहाँ शेर और शेरनी को अपने बच्चे की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। काश हमने उस बाबू बंदर की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। न जाने इस वक्त हमारा मासूम बच्चा किस हाल में होगा। और ऊपर से ना ये बारिश रुक रही है और ना तो ये पानी कम होने का नाम ले रहा है, उल्टा ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। अब तो हमारा बचना भी मुश्किल है। बेगम, तुम फिक्र ना करो, हमारा बच्चा जहाँ भी होगा ठीक ही होगा। और डरो मत, हम भी यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। ऊपर वाला हमें जरूर यहाँ से निकालेगा। यहाँ शेर शेरनी को तसल्ली दे रहा होता है, और वहाँ दूसरी तरफ पानी बढ़ता ही जाता है। तोता अंकल, अब तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता कि हम यहाँ से जिंदा जा पाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बच्चे, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, और तुम तो हमारे शेर राजा के बेटे हो। तुम्हारे बाबा बहुत बहादुर हैं, तुम भी उनकी तरह बहादुर बनो। ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। तोता ये सब बोल ही रहा होता है कि इतने में अचानक से बाबू बंदर अपनी कश्ती लेकर वहाँ आ पहुँचता है। अरे बाबू बंदर, तुम यहाँ कैसे? अरे तोते, वो सब छोड़ो, आओ जल्दी से मेरी कश्ती पर सवार हो जाओ। इस सब के बाद बाबू शेर के बेटे को और तोते को अपनी कश्ती में बिठा देता है, और वहाँ दूसरी तरफ शेर और शेरनी भी अब पानी में डूबने के करीब ही होते हैं। बेगम, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं लगता कि अब हमारा बचना मुमकिन है। काश मैंने उस बाबू बंदर की बात मानी होती, तो आज मेरी वजह से तुम और मेरा बेटा मुसीबत में ना पड़ते। ऐसा ना बोलें जी, आपने हमेशा हमारे और इस जंगल के भले के लिए ही हर फैसला लिया है, और आपके इस फैसले में भी हमारा कोई भला ही होगा। शेरनी के ये बोलते ही बाबू अपनी कश्ती में तोते और शेर के बेटे को लिए वहाँ आ पहुँचता है। अरे बाबू, तुम? अरे हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। शेर राजा, ये वक्त इन बातों का नहीं। जल्दी से मेरी कश्ती में सवार हो जाएं, वरना आप लोग डूब सकते हो। इस सब के बाद शेर और शेरनी भी बाबू की कश्ती में बैठ जाते हैं, और बाबू उन सब को लिए जंगल के पीछे वाली पहाड़ी की तरफ रवाना हो जाता है। बाबू, मेरी और मेरी पत्नी और बच्चे की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और हाँ, मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया। कोई बात नहीं शेर राजा, जाने अनजाने में ऐसी गलतियां तो हम सबसे होती रहती हैं। और रही बात जान बचाने की, तो शायद अगर मैं भी ऐसे मुश्किल में होता तो आप भी मेरी ऐसे ही मदद करते। मैं गलत था बाबू, तुम सच में एक अच्छे और नेक दिल बंदर हो। वो सब तो ठीक है बाबू, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला
कि ये बारिश का पानी एक बाढ़ का रूप भी ले सकता है। असल में मैं जिस जंगल में रहता हूँ उधर अक्सर ऐसी तूफानी बारिशें होती रहती हैं, जिसकी वजह से अब मुझे बारिश के पानी से अंदाजा हो जाता है कि ये आम बारिश है या तूफानी। और अब आप लोगों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं, बारिश थम गई है और शाम तक ये बाढ़ का पानी भी वापस उतर जाएगा। उसके बाद आप सब पहले की तरह वापस से अपने जंगल में हंसी खुशी रह पाओगे। इस सब के बाद शाम होते ही बाढ़ का पानी वापस उतर जाता है और सभी जानवर वापस से जंगल में अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। और अगले ही दिन सुबह बाबू भी अपने घर को रवाना होने के लिए तैयार होता है। बाबू, क्या तुम यहाँ कुछ दिन और नहीं रुक सकते? काश के मैं रोक पाता, लेकिन मुझे अपने जंगल जाना है। मुझे अपने साथियों की बहुत याद आ रही है और वो सब भी मेरे लिए बहुत चिंतित होंगे, इसीलिए मेरा जाना जरूरी है। तो ठीक है बाबू, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना तुम जब चाहो अपने साथियों के साथ हमारे जंगल में रहने के लिए आ सकते हो और तुम्हारे लिए हमारे जंगल और दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। हाँ, मैं फिर जरूर यहाँ आप लोगों से मिलने आऊंगा और अपने साथ अपने साथियों को भी लाऊंगा। ये बोलने के बाद बाबू अपनी कश्ती पर सवार होकर अपने जंगल को रवाना हो जाता है। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।